श्रीनगर जनपद के अहिरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें पहले एक युवक रास्ते में एक दलित युवती को नंबर देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर अपने को आर्यन प्रसाद बताकर खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर बताया। दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी जब घर वालों को हुई तो उन्होंने उससे रिश्ता तय कर दिया। जब शादी के दिन लड़के ने फोन करके बताया कि मेरे घर मेरी माँ की मौत हो गई है, अब शादी नहीं कर पाएंगे, तो लड़की के घर वाले सारे तैयारी कर चुके थे। लड़की के हाथों में मेहंदी भी लग चुकी थी। अब बड़ा मान मनौवल के बाद लड़का घर आया बारात लेके, वह भी अकेले गाड़ी ड्राइव करते हुए। तो वहीं शादी की रस्में पूरी की जा रही थी। तभी नकली जेवर व अन्य चीजें देखकर महिलाओं का माथा ठनका। जब सख्ती से महिलाओं ने पूछताछ की तब सच्चाई सामने आई। लड़की के पिता काफ़ी तैयारियां करके शादी कर रहे थे, तो वहीं जब इसकी पोल खुली तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। वहीं इसकी पहचान कप्तानगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत मथौली निवासी तरवेज के आलम के रूप में हुई। फर्जी नाम व धर्म बताकर शादी करने पहुंचने का मामला जंगल में आग की तरह फैल गए और वहां लड़की के घर हिंदू नेता पहुंच गए और उन्होंने पुलिस को फोन किया। अब जालसाज युवक हवालात का हवा खा रहा है। कितने साल पहले मिला था? साल भर। हाँ? साल। क्या कह रहा था और आपसे कैसे बात करी? उनको नंबर दिया, बोला था बात करने के लिए, हम बात किए और बोला था कि हम सीबीआई विभाग से हैं, 3 स्टार वाला, और हमारे पास गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है। तो फिर शादी की बात कहाँ से आ गई? शादी बोल रहा था करने के लिए, हम बोल नहीं रहे थे करने के लिए। बोला था हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा हर एक चीज़ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हम बोले ठीक है, लेकिन जात बिरादरी वाला कोई बात नहीं बताया था हमको। तो उसको पता था, हमारे बारे में उसको पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। अभी जब वो आ गया शादी करने के लिए, आ रहा था, रास्ते में ही था, तो हम तैयार हो रहे थे, तो बोला था कि फ़ोन किया तो बोला कि मम्मी फांसी लगा के मर गई। हाँ, फांसी लगा के मर गई। तो हम बोले ठीक है आइए, तो कह रहा कि नहीं आ पाएंगे। तो हम कहें आ जाइए पहले, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आ नहीं रहा था, तो हम बहुत फ़ोन किए, उसके बाद तब जाके आया। आने के लिए राजी नहीं हो रहा था। जब यहाँ आता तो कैसे शक हुआ कि ये मुस्लिम है? और वो हाँ? जैसे बाल लगाया था नकली और टकला भी है, ये भी नहीं हमको पता था इसका बाल है भी या नहीं है। तो फिर आप लोगों ने कैसे पता करा कि मुस्लिम है, या फिर कुछ बताया ऐसा कुछ? हाँ, उसके भाई और उसके पापा आए थे और वो भी मार गया तो बताया। अभी आप क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, बस यही चाहती हूँ उसको जेल हो और कुछ नहीं, जितना खर्चा हुआ उतना दे दे। क्योंकि पिताजी ने तो शायद वो खेत भी बेच दिए, बेच के किए थे। जितना डांड वाड़ लगा वो सब दे दे। खेत बेच के सब हम लड़के के शादी कर सारा सामान लिया के धैली बादी केहू हमारे पीठी के असर नहीं बे। सारा सामान हम जुटा एक गो कैली हैं और खाली फालतू लिचड़ई क के हमारे संगे गलदारी क देले बा। हमके मालूम नहीं रहे जी तर के मुसलमान है कि क्या है, अपन जाति बाती नहीं बतावलस, खाली चमार बतावलस। आपका चाहत नहीं होगा फिर साथ का? का चाहतनी कौन हम बात बतियाई, अब उनके हम देखल नहीं चाहतनी, वो हमारे कबो नजर से ना लगे।
वो हमके जना हमार लगल बा सामाने में उतना हम ले के दे। हम कहाँ से दे सब कर्जिया कारी कारी कैले बनी, हम कौन सर पर दे कर्जिया कारी कारी। एक नौका कहीं मिलत नहीं रहा, कर्जी खोज खोज ले सूदी पर पैसा कारी कारी हम कैले बनी। कितनी बेटी बाड़ी आपकी और कितना बेटा बाटा? 3 गो लौंडा बना या 2 गो लड़की बाड़ी। का करे ना लोग घर के लोग? वो लोग का करलक बाहर जाला लोग जापा जब रहे ला लोग। बिटिया कहाँ पढ़ने बाड़ी? पढ़ले नहीं बाड़ी, 5-6 ले पढ़ले बाड़ी। बेटी को बुला लिया आपके? 2 जन शादी हो गई? हाँ 2 दिन हो गई, वही थोड़ा है। क्या घटना हुई है और किस तरह की बारात आपके वहाँ आई? बारात शुरू से बताऊँ? हाँ हाँ शुरू से बताइए। हाँ का भाई लो ले जा। ऐसन बात बा कि शुरू में जब वे लड़की को जब वो नंबर दे दिया और नंबर देने के बाद में लड़की से लगा बात करने, तो हम एक रोज़ मोबाइल पकड़ लिए। मोबाइल पकड़े के मैं बोला कि ये बताओ किससे बात कर रही हो, तो बोली एक आदमी नंबर दिया है और मोबाइल दिया है। मैं बोला उससे बात कराओ पहले, तो उसने बात किया तो बोला कि मैं इंस्पेक्टर हूँ थाने का, मैं बस्ती में रहता हूँ। तो बस्ती से फिर बोला कि मैं वहाँ गाजीपुर गया हूँ। ऐसे ऐसे करते करते बताते बताते तो मैं बोला कि जब शादी जो तुमको करना है तो तुम अपने बाप को भेजो। तो उसका बाप आया कपड़ा उपड़ा लेकर के, कपड़ा लेकर के आया तो देख करके लड़की को चला गया कपड़ा उपड़ा। तो ये लड़का बोल रहा है कि हमारे वहाँ आइए। मैं बोला कि हम आपके वहाँ आएंगे, जब तक हम घर द्वार नहीं देखेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। तो जब गोरखपुर गए मेडिकल हॉस्पिटल के गेट पर, तो वहाँ मोटरसाइकिल लेकर के खड़ा था। उसके बाद में लेकर के हमको गया मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जा कर के वहाँ पानी वानी पिए और उसके बाद में वो घर देखे। तो घर देखने के बाद में एक खाना लाया, एक औरत खाना खाए और तुरंत ही फिर गाड़ी में बैठा करके ले आकर के हमको पादड़ी छोड़ दिया। पादड़ी छोड़ दिया। उसके बाद में शादी का दिन पड़ने लगा कि शादी का डेट डाला जाए। तो शादी का डेट 25 फरवरी को डाला गया। 25 फरवरी को डालते अब देखिए इतना सामान सब किए हुए हैं और उसके बाद में वो कल क्या बोल रहा है कि नहीं मेरी मम्मी का तो देहांत हो गया, हार्ट अटैक हो गया, फांसी लगा ली और पोस्टमार्टम में है, हम कैसे आए, हम घूम करके जा रहे हैं मम्मी के पास। मैं बोला कि ऐसा बात है मम्मी के पास मत जाओ, मम्मी जो होगा देख रेख करेगा, तुम आ जाओ। तो वही आया तो अकेले आ रहा है यहाँ पर बैठ करके। जब माला वाला हो गया उसके बाद में जब ये सब कार्यक्रम हुआ तो जब उसका बिक्खो गहना देखा गया तो सब नकली। तो उसी पर शक हुआ तो पूछताछ करने के बाद में निकला मुसलमान मथौली का। वो क्या नाम दे के लड़की से बात करता था, किस नाम? आर्यन प्रसाद। फिर आप लोगों को जब शक हुआ तो फिर आप लोगों ने क्या किया? अब उसके बाद में पूछताछ करने लगे हम लोग कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा ये कहाँ है। तो पूरा जब डरवाया गया तब वो बताया कि हाँ ये मथौली घर है। तो पुलिस आई, पुलिस के फ़ोन हुआ तो पुलिस रात में आई, ले करके गई उसको। अभी ये जो घटना हुई है क्या मामला रहा है जिसमें आप लोग आए हुए हैं? देखिए, एक अपना नाम और जात और धर्म बदल करके एक आदमी थाना हिरौली बाज़ार, ग्राम सभा भलोही सतपुखरियाँ राजेंद्र प्रसाद के लड़की से साल भर पहले अपना नाम आयरन प्रसाद बता करके लड़की को मोबाइल नंबर देता है, बात से शुरू करता है। लड़की के पिताजी जब अपने लड़की से दूसरे व्यक्ति से बात करते वक्त घर में देखते हैं तो लड़की से बात करते हैं कि बताओ तुम कहाँ बात कर रही हो। लड़की बताई कि पापा इस तरह की बात है, एक आदमी हमको मोबाइल नंबर दिया था, अपना नाम आयरन प्रसाद बताया था और कहा था कि मैं पुलिस में काम करता हूँ
मैं आपसे शादी करूँगा। लड़की के पिताजी जब उसके मोबाइल पे बात किए तो शादी करने के लिए कहा और अपने बाप को इनके घर भेजा था कपड़ा लत्ता ले करके। और कपड़ा लत्ता लेने के बाद लड़की के पिताजी जब गोरखपुर, जहाँ वो अपना निवास स्थान बताया था, गोरखपुर जब गए तो दूसरे के घर में ले आके बैठा करके भोजन वोजन करवाया और जल्दी जल्दी ले आके छोड़ दिया। और 25 तारीख को बारात आने का डेट था। 25 तारीख को लड़की के पूरे परिवार के लोग, नात रिश्तेदार सारे लोग पूरा व्यवस्था किए थे। वह अकेले रात में आया और कहा कि हमारे माँ का एक्सीडेंट हो गया है, माँ हमारी मर गई हैं, आप लोग दहेज नहीं दिए थे। तो अकेले आया और शादी करने जा रहा था। तब तक परिवार वालों को पता चला कि ये आयरन प्रसाद नहीं, ये लव जिहाद का पूरा प्रकरण है। वो मथौली बाज़ार निवासी थाना कप्तानगंज का परवेज आलम है, अबरेज आलम है, जो अपना नाम आयरन प्रसाद बता करके यहाँ शादी करने आया था। और परिवार के लोग जब ये बात को पूरा पता कर लिए, जो बिक्खो लाया था वो नकली बिक्खो था, जो सर पे बाल लगाया था वो नकली बाल था। परिवार के लोग जब पता किए, देखे तो लड़के को बैठाए और लड़की सीधे शादी करने से इनकार कर दी। कह दी मैं मुस्लिम धर्म में कभी भी शादी नहीं करूँगी। हम लोगों को जब पता चला तो हम लोग आए, अधिकारियों से बात किए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज से मांग करूंगा, निवेदन करूंगा कि ऐसे अराजक तत्वों के ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर चले, कि इनका 7 पताल जो लोग लव जिहाद के मामले में चल रहे हैं उनको खन करके पूरा समाप्त करने का कार्य किया जाए।